माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस टाइप के प्रश्न आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ 100% पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे अलग अलग 3-4 टाइप का क्वेश्चन आज लेकर आए कंबाइंड, ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा, लगेगा कि हाँ सर बहुत कुछ हमने आज के क्लास में आपसे सीखा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक टाइप पहले ये है सिर और पैर वाला। अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको दिखेंगे, 3-4 टाइप के। कह रहे किसी जंगल में कुछ तोते हैं और कुछ शेर हैं। तोता जो होता है पैरोट, उसके 2 पैर होते हैं और शेर के 4 पैर होते हैं। यदि सिरों की कुल संख्या यानी हेड कितना है 22 और पैरों की कुल संख्या है 52, यानी सिर है 22 और पैर है 52, तो तोतों की संख्या देखिए। यहां पर एक मैं आपको एक रामबाण ट्रिक दे, परेशान मत होइए। इस टाइप के 3-4 टाइप के क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए। एक रिक्शा वाला होता है जिसके 3 पहिया होता है, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सवाल कह रहा है कि किसी जंगल में कुछ तोते तथा कुछ शेर हैं, सिरों की संख्या 22 और पैरों की संख्या 52 है। और आपसे पूछा गया कि जंगल में तोतों की संख्या कितनी है। आपको पता है कि तोतों के होते हैं, मतलब पैरोट के होते हैं 2 पैर, लेकिन मैं आपको एक रामबाण ट्रिक सिखाने वाला हूं। वो रामबाण ट्रिक है कि 4 पैर, देखिए 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर का एक ट्रिक बताता हूं मैं। कहिएगा सर प्रश्न में तो तोता पूछ रहा है, आप 4 पैर वाला सिखा रहे हैं। इसको सीखने के बाद सब आसान हो जाएगा। फॉर्मूला होता है L/2 - H, ठीक है। L/2 - H मतलब लेग को हाफ कर देंगे और पैर सिर को घटा देंगे। L यानी लेग यानी पैर, H यानी हेड यानी सिर। यानी सिंपल सी बात है कि इस फॉर्मूला से किसका निकलेगा, 4 पैर वालों का निकलेगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, तोता यानी 2 पैर पैरोट का पूछे, तो कोई बात नहीं, पहले हम निकाल लेते से। अच्छा, पैर 2 हो, 3 हो या 4 हो, गर्दन तो एक ही होता है, सर तो एक ही होगा, तो 22 सिर है, यानी कुल 22 जानवर है। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं सिर, किसका, शेर का निकाल लेते हैं, लायन का निकाल लेते हैं। तो इसका कैसे निकलेगा फॉर्मूला, L/2 - H। लेग कितना है जी, कहेंगे सर 52 पैर है, तो 52/2 माइनस सिर कितना है 22। यानी अगर हम डायरेक्ट, हालांकि ये कटता तो नहीं पर काटेंगे, 26 में से 22 गया, 4 गो शेर हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस। सर सिरों की कुल संख्या कितनी थी 22, यानी 22 जानवर था और 22 में शेर कितना मिला 4, तो पैरोट कितना मिलेगा आपको, तोता कितना मिलेगा। कहेंगे सर टोटल 22 जानवर था, 22 गो में कह रहे हैं कि 4 गो शेर है, तो तोता 18 गो मिलेगा। और सिंपल सा प्रोसेस है, डी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। तो ये एक मैजिक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे अगर एक लाइन में कहे तो आज का क्लास बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। और हाँ, इतना पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में बिल्कुल सफलता मिलेगी 100%। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक और सवाल है, चारागाह, किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे, चरवाहे जो गाय चराने वाला होता है ना, पढ़िएगा लिखिएगा, नहीं तो लास्ट में वही करना पड़ेगा। तो कह रहे किसी चारागाह में कुछ गाय हैं और कुछ चरवाहे हैं, उनके सिरों की संख्या 20 और पैरों की संख्या 64। सिर जो है, देखो एकदम सिंपल सा प्रोसेस याद रखिएगा कि सिरों की संख्या 20 है और पैरों की संख्या कितनी है भाई, पैरों की संख्या है 64। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, आपसे प्रश्न कह रहा है कि गाय और चरवाहों की संख्या। पहले हम क्या निकाल सकते हैं, पहले गाय निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 पैर वालों का फॉर्मूला होता है L/2 - H। तो आप ऐसा करिए ना, पहले गाय की संख्या निकाल लीजिए, एकदम आसान तरीका है। गाय कैसे निकलेगा, L/2 - H, यानी लेग को आधा कर दीजिए, लेग यानी 64/2 और सिर कितने हैं भाई 20, तो ये 32 बार में कटेगा, 32 में से 20 गया, आपको गाय कितना मिला, कहेंगे सर 12 गाय। गाय आपको 12 मिला, तो सर कह रहे चारवाहों की संख्या, गाय 12 मिला, टोटल कितने सिर थे 20 सिर, यानी 20 लोग वहां पर हो गए गाय और चारवाहा मिलाकर। तो बात करें अगर चारवाहे की, चारवाहा मतलब जो गाय को चराता है, तो टोटल 20 लोग थे, 20 में 12 गो गाय था, तो 8 गो चारवाहा होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12,8 कहिए या 8,12 कहिए, आपका उत्तर बी नंबर हो गया 12,8। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के। ठीक है, तो वो बिल्कुल, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
यहां देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, अभी देखो सीएचएसएल का पेपर आ रहा है, तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर मत करें, कहीं छूट के चला गया तो फिर ठीक है, वो आपने कहावत सुनी है ना कि चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावन का फायदा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाला वाहन है, मान लीजिए कि एक पार्किंग स्लॉट है, वहां पे 4 पहिया यानी 4 व्हीलर है, और कुछ 3 पहिया जिसको टोटो वगैरह ऑटो वगैरह कहते हैं ना, 3 पहिया वाहन है। यदि उनकी कुल संख्या 135, यानी वाहन की संख्या कितनी है भाई, कहेंगे सर वाहन की संख्या 135 है, और पहिया यानी पहियों की संख्या, वाहन में जो पहिया लगा रहता है उन पहियों की संख्या कितनी है, कहेंगे सर पहियों की संख्या 420 है। सवाल क्या पूछा है आपसे, पूछा कितने 4 पहिया वाले वाहन है, टोटल वाहन कितने हैं 135, तो आप क्या कर लीजिए ना कि 4 पहिया वाला वाहन मान लीजिए आप अपने मन से x, एकदम रामबाण ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, तो 2 ही प्रकार का वाहन का डिस्कस कर रहा है, 4 पहिया और 3 पहिया, तो 3 पहिया वाला 135 वाहन था ना, 135 माइनस x, एकदम मैजिक ट्रिक बता रहे बेसिक के साथ, ठीक है। सिंपल बात है कि भाई 135 गो वाहन किसी पार्किंग स्लॉट में 4 पहिया वाला वाहन है और कुछ 3 पहिया वाला वाहन है, यदि उनकी कुल संख्या 135 हो, मतलब वाहनों की संख्या 135 हो, और कुल चक्कों की संख्या, किसी में 4 चक्का लगा होगा, किसी 3 चक्का लगा होगा, कुल चक्कों की संख्या या पहियों की संख्या 420 है, तो कितने 4 पहिया वाला वाहन है, तो 4 पहिया वाला वाहन x माने, और 3 पहिया वाला वाहन, क्योंकि 135 वाहन था, 135 में x घटाएंगे तो 3 पहिया वाला वाहन। अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान से समझिए, करना क्या है कि आपने 4 पहिया वाला वाहन x माना, तो x को गुना कर दीजिए 4 से, कुल चक्कों की संख्या। 3 पहिया वाला वाहन आपने माना 135 माइनस x, और इसमें आप गुना कर दीजिए 3 से, और टोटल जोड़ दीजिएगा, तो टोटल कितना चक्का है या कितना पहिया है, 420 पहिया, क्योंकि एक 4 पहिया वाला वाहन में 4 चक्का होता है, तो x पहिया था, x वाहन था, x गुने 4, 3 पहिया वाला 135 माइनस x था, तो इसको 3 से गुना किए, और टोटल कितना पहिया है भाई, 420 पहिया है, तो 420 कर दिए, तो ये हो गया आपका 4x प्लस 135 तिया 13 तिया 39, 390, 5 तिया 15, 405 माइनस 3 इंटू एक्स 3x बराबर 420, इसको इधर करिएगा तो 4x में 3x घटेगा बराबर 420 माइनस 405, यानी आपको x बराबर बचा 15, x बराबर क्या बचा 15। आपसे पूछ रहा है कितने 4 पहिया वाला वाहन थे, कहेंगे सर 4 पहिया वाले वाहनों की संख्या x थी, और x की वैल्यू हमें मिल चुका है 15। कैसा लगा ये सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग, x की वैल्यू 15, ये इस प्रश्न का से। अगर पूछता 3 पहिया वाला, तो 3 पहिया वाला 135 माइनस x था, तो 135 में 15 घटाएंगे, कहेंगे सर टोटो ऑटो जो था वो 120 वो था, लेकिन वो पूछा नहीं, तो खैर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बातें समझ में क्लियर आपके माइंड में जा रहा है। आज का क्लास एक अनोखा स्पेशल एक शानदार क्लास होने वाला है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, और जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम कंपलसरी कह दीजिए, तो गणित एकदम मक्खन की तरह आपको समझा के छोड़ेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उम्मीद है कि सीख पा रहे हैं, नहीं भी सीखे कोई बात नहीं, मांझी द माउंटेन मैन बनना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, प्रयास आगे जारी रहेगा। चलिए देखिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सवाल बड़ा बेहतरीन है, कह रहे हैं कि एक और करते हैं, इस बार तो सीख ही जाना है। किसी पार्किंग में जिसमें कुछ 2 पहिया वाहन और कुछ 3 पहिया वाहन, देखो पहले 4 और 3 था, अब 2 और 3 है, यदि कुल वाहनों की संख्या 200, देखो जी भाई वाहन कितने हैं, कहेंगे सर जी वाहन है 200, और कुल पहियों की संख्या, पहिया कितना है, करे पहिया मतलब चक्का हो गया भाई, पहियों की संख्या 440। सवाल क्या पूछ रहा है, कितने 2 पहिया वाले वाहन है जी, देखो 2 पहिया वाले वाहन को आप मान लीजिए x, ठीक है, तो 2 पहिया वाले वाहन को मान लीजिए x, तो 3 पहिया वाले कितने वाहन होंगे सर, 3 पहिया वाले वाहन होंगे 200 वाहन में x 2 पहिया वाला 2 पहिया वाला अगर x वाहन है और कुल वाहनों की संख्या 200 है, तो 3 पहिया वाला 200 में, एकदम ध्यान से सुनिएगा धैर्य और संयम के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहे कुल पहियों की संख्या 440 है, कहेंगे 2 पहिया वाला वाहन x था, तो 1 पहिया में 2 चक्का, तो x पहिया में x गुने 2,
प्लस 3 पहिया वाला वाहन 200 माइनस एक्स है और इसमें 3 चक्का लगा हुआ है तो इंटू 3 और टोटल कितना पहिया है भाई, टोटल 440 पहिया है। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 600 माइनस 3x बराबर 440। 2x में 3x गया माइनस x बराबर 440, ये पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव। माय डियर स्टूडेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 160, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 160। दो पहिया वाले सॉरी दो पहिया कितने दो पहिया वाहन है तथा कितने 3 पहिया वाहन है, तो हमने 2 पहिया वाला वाहन कितना माना, कहेंगे सर 2 पहिया वाला आप ही तो बोले थे x मानना, ठीक है, तो 2 पहिया वाला x माने हैं और x की वैल्यू आ चुका है 160। देखिए अगर बात करें 3 पहिया वाला, तो 3 पहिया वाला वाहन है 200 माइनस एक्स यानी 200 माइनस 160 यानी उत्तर आएगा 40, यानी एक उत्तर 160 और एक उत्तर 40। कहाँ है भाई 160 और सिर्फ 40, आपका करेक्ट उत्तर हो गया सी नंबर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रहा है समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में, ठीक है। x की वैल्यू क्या हमें मिला, एक मिला 160 और एक मिला 40। बस इतना ही करना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा कोई भी एग्जाम के लिए। आ रहा है समझ में, कह दीजिए बिल्कुल सर आ रहा है समझ में। ये तो अभी चौथा ही प्रश्न है, अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और एकदम कॉन्सेप्ट देंगे, बस सीखते चलिए, ठीक है। बाकी एक बार जब आप सीख जाइएगा ना तो माइंड के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। चलो एक और सवाल है, किसी बगीचे में कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं। घोड़ों के 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 130। देखो भाई मुर्गी चाहिए, मुर्गी का पूछ रहा है, मुर्गी का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, डायरेक्ट निकाल सकते हैं घोड़ा। घोड़ा क्योंकि घोड़ा का होता है 4 पैर और 4 पैर वालों का ट्रिक है L/2 माइनस एच, ठीक है। तो घोड़ों की संख्या अगर चाहिए, क्योंकि मुर्गी भी निकल जाएगा, डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इनडायरेक्टली निकलेगा। तो घोड़ों की संख्या L/2, लेग कितने हैं भाई 130 में 2 से भाग दे दीजिए और सिरों की संख्या 35 घटा दीजिए। तो देखो 65 दूनी होता है 130, 65 में 35 गया तो हमको लगता है कि उत्तर 30 आएगा। नहीं ये घोड़ों की संख्या, लेकिन हमें घोड़ा नहीं चाहिए सर जी, हमें चाहिए मुर्गी। बहुत ही आसान है, कुल कितने जानवर है, कहेंगे 35 सिर है तो 35 जानवर ही होगा। अब 35 में 30 गो घोड़ा मिला तो मुर्गी कै गो, सर मुर्गी 5 गो, बी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। कितना आसान हमने इस चीज को कर दिया है, कितना सरल हमने कर दिया है। बताइएगा अगर एग्जाम में बैठिएगा तो छूटेगा, अगर छूट गया तो समझिए कहीं ना कहीं आपके अंदर दोष है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम निशाने पर दे रहे हैं आपको। यहां तक क्लियर है सबका, ये जी सर बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे एकदम भाई। चलो किसी पार्किंग स्थान में कुछ 3 पहिया वाहन, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से बनाना। कुछ 4 पहिया वाहन, यदि वाहनों की कुल संख्या 32 और उनके पहियों की कुल संख्या 100, तो 3 पहिया वाला, मान लीजिए कि सर 3 पहिया वाला एक्स वाहन, तो 4 पहिया वाला कितना, टोटल कितना वाहन था जी, वाहनों की कुल संख्या 32, तो 32 माइनस एक्स, क्योंकि जो बचेगा वो 4 पहिया वाला होगा। 3 पहिया वाला एक्स वाहन और 4 पहिया वाला 32 माइनस, क्योंकि कुल वाहनों की संख्या 32 थी तो 32 में 3 पहिया वाला घटाइएगा तो 4 पहिया वाला बचेगा। अब सवाल कह रहा है 3 पहिया वाला एक्स है तो 3 से गुना करिए, क्योंकि एक पहिया में 3 चक्का, 4 पहिया सॉरी एक गाड़ी में 3 पहिया, 4 पहिया वाला 32 माइनस एक्स था तो 32 माइनस एक्स गुने 4, क्योंकि ये 4 पहिया वाहन है तो एक गाड़ी में 4 पहिया, प्लस करेंगे टोटल आपके पास कितना पहिया है, कुछ नहीं किए वाहन को पहिया में कन्वर्ट कर दिए, तो जिसमें 3 पहिया लगा हुआ था उसमें 3 से गुना कर दिए, जो 4 पहिया वाला वाहन है उसमें 4 से गुना कर दिए। फाइनली हमें प्राप्त हुआ 3x प्लस 32 दूनी 96, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 माइनस 4 इंटू एक्स, 4x बराबर 108, तो 3x में 4x गया माइनस एक्स और 108 में 28 घटा देंगे 128, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 20, x बराबर 20 हमें मिला। तो कह रहा है कितने 3 पहिया वाले वाहन हैं, अच्छा कितने 4 पहिया वाला और 3 पहिया दोनों पूछ रहा है जी, तो ये x किसका आया, x निकला 3 पहिया वाला, तो कहेंगे सर 3 पहिया वाला तो 20 निकल गया। टोटल वाहन कितना, टोटल वाहन 32 था तो 4 पहिया वाला भी आराम से निकाल देंगे,
4 पहिया वाला क्या फॉर्मूला है, 32 माइनस एक्स, तो 32 माइनस 20 कर दीजिए क्योंकि एक्स का वैल्यू 20 आया, तो 4 पहिया वाला 12, यानी आपका उत्तर होगा 20,12। देखिए कहीं पर है 12-20 भी चलेगा, दोनों एक ही चीज है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो ये छठा सवाल कैसा लगा, क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है जी। कभी भी ऐसे प्रश्नों को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है, ओके। अभी एक और टाइप आएगा, वो जब आप करते हैं ना कि गलत उत्तर पर 1 नंबर कटेगा, सही उत्तर दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, तो कितने प्रश्नों का सही जवाब कितने ये भी बहुत बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, इसीलिए इसको भी आज हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए एक और सवाल देखिए, सेम टू सेम, पहले हल्का वाला रहेगा, इसमें एक और टाइप आएगा, मतलब इसमें भी 2 टाइप। एक बार आप ट्राई करिए कि क्या आपसे बनेगा। है उम्मीद, कह रहा है किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे, कुछ प्रश्न 2 अंक वाले और कुछ प्रश्न 1 अंक वाले थे। यदि कुल पूर्णांक 170 अंक हो तो 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या। बहुत ही ज्यादा शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए। कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कहेंगे हाँ जी सर जाते हैं पूछे, बनता है नहीं सर छूट जाता है, लेकिन अब बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम आपके लिए लेकर आए। देखिए जी, कह रहा है टोटल क्वेश्चन कितना है प्रश्न में, टोटल क्वेश्चन है 100, और टोटल क्वेश्चन को डील करिएगा तो कितना मार्क्स आएगा, कहेंगे सर मार्क्स आएगा 170। कुछ क्वेश्चन, ठीक है, 2 अंक वाले हैं और कुछ क्वेश्चन 1 अंक वाले हैं। तो सवाल यही पूछ रहा है कि 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या। तो आप अपने मन से मान लीजिए कि सर 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या x होगी, तो 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या, क्योंकि टोटल 100 प्रश्न था, 100 माइनस 6, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। कुल क्वेश्चनों की संख्या, प्रश्नों की संख्या 100, और इस 100 प्रश्न को डील करिएगा तो एग्जाम में आएंगे 170 नंबर। किस हिसाब से ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने पता किया तो पता चला कि कुछ क्वेश्चन 2 नंबर वाला था, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर वाला था। तो प्रश्न कह रहे हैं कि 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या, तो 2 अंक वाले x, तो 1 अंक वाले 100 माइनस x। देखो जी बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 2 अंक वाले x क्वेश्चन है तो 2 से गुना करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन डील करिएगा हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर मिलेगा। प्लस प्लस इसलिए दिए क्योंकि कट तो नहीं रहा है कहीं पर, वो अलग बात है कि इसमें 1 ही नंबर मिलेगा। 1 अंक वाले 100 माइनस x क्वेश्चन है और इसमें 1 नंबर मिलेगा, तो 1 से गुना नहीं भी करते तब भी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए किए ताकि समझ में आए आपको। और ऐसे करते करते कुल कितने अंक मिले, 170। 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या x थी तो x गुने 2, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा। 1 अंक वाले 100 माइनस x क्वेश्चन था और हर एक क्वेश्चन में 1 अंक मिलेगा तो गुने। तो यहां पर फाइनली आपको मिला 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 170। 2x में 1x गया, x बराबर 170, ये प्लस और इधर आ जाएगा माइनस, देन x इज इक्वल टू 70 क्वेश्चन। प्रश्न यही तो पूछा गया था कि 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या, कहेंगे सर 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या आपने x मानी और x की वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 70, गणित माने तो एक बार फिर से मक्खन। अभी और लेवल बढ़ेगा, इसमें एक और टॉपिक आता है, ये तो कुछ भी नहीं है, पहले इसको सीखिए। एक आता है कि गलत नंबर देने पर, गलत उत्तर देने पर नंबर कटते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, उसको भी एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे और एकदम बेसिक से निचोड़ बताएंगे। यहां तक सब लोग कह दीजिए कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट के, जी सर बिल्कुल एकदम सीख पा रहे, बढ़ते चलिए, नहीं बढ़े जी। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों का डिमांड होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आई, और देखिए फिलहाल है, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, आइए करते हैं सॉल्यूशन। बस हमारे साथ आप बने रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, कर लीजिए। शेयर नहीं किया वीडियो को, जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोगों ने हमारी वीडियोस को पसंद किया, तो वो अच्छा फील होता है। हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम पे हमारे साथ आप जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इससे क्या होगा कि जब भी लाइव आते हैं ना, तो हम टेलीग्राम पे एक लिंक भेज देते हैं कि चलो भाई हम लाइव आ रहे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा कि भाई सर राहुल सर टेलीग्राम पर है, चलो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। तो सुविधाएं हैं हमारे एप्लीकेशन पर आपके लिए। एप्लीकेशन के ऊपर हमारे बैच, काफ़ी सारे रिकॉर्डेड बैच है, जैसे अगर आपको
3-4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप संघर्ष बैच ले लीजिए, संघर्ष बैच ले लीजिए, संकल्प बैच ले लीजिए। अगर मैथ को बेसिक से पढ़ना है तो संजीवनी बैच ले लीजिए। एवरेज कितना खर्च होगा पूरे एक साल में? 500 से 600 रुपये आपको एक साल में खर्च होगा, कुछ भी नहीं। महीने का 50 रुपया, उतने के तो आप गोलगप्पे खा जाओगे पर डे। नहीं तो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा बैच है। और फुल्ली लाइव बैच लेना है तो संजीवनी, दोपहर में 1 बजे लाइव क्लास चलता है, 12 बजे रीजनिंग का टारगेट बैच चलता है। तो बैचेस हमारे पास बहुत सारी, बनाओ, सॉल्व भी करो, हमारी बात भी सुनो, सॉल्व भी करते रहो, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर सुविधाएं हैं, नंबर आपको, ठीक है, एज ए हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते, सर हमें बैच लेना है, ठीक है। या फिर एक और नंबर है 6200733858, ये दोनों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी। 75203187। मान लो कि टीम बिजी हो, कॉल नहीं रिसीव कर पाए, इन रियर केस आप व्हाट्सअप जरूर कर दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम था, आपने कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे मदद चाहिए। तो आप इस नंबर पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं निस्संदेह, ठीक है। जेन्युइन टीम है हमारी, बहुत अच्छी है, अच्छे से आपको मदद भी करेगी, आपको पूरी सहायता देगी। कभी कभार हम भी रहते हैं, कभी कभार रियर केस में, ओके। चलो, किसी पार्किंग स्थान पर कुछ 3 पहिया वाले वाहन है और कुछ 2 पहिया वाले वाहन है। यदि गाड़ियों की कुल संख्या 25 है, भाई गाड़ी कितनी है? सर जी गाड़ी है 25, और कह रहा है पहियों की संख्या, पहिया कितना है भाई? पहिया है 65, पहिया मतलब चक्का कितना है? 65। तो कह रहे तो 3 पहिया और 2 पहिया वाले वाहनों की को अलग अलग संख्या। तो पहले मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि 3 पहिया वाला कितना होगा? 3 पहिया वाला मान लीजिए कि वाहन होगा, 3 पहिया वाला वाहन x मान लीजिए, तो 2 पहिया वाला कितना मानेंगे? क्योंकि टोटल वाहन 25 था, तो 2 पहिया वाला 25 माइनस x, एकदम सिंपल। कोई भी एक मान लो, क्योंकि दोनों पूछ रहे हैं, 2 पहिया वाहनों, 3 पहिया और 2 पहिया दोनों अलग अलग। नंबर कर लिया नोट आपने? अगर हमारी टीम कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारी टीम को, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम था और मुझे बात करनी थी आपकी टीम से, या कुछ भी जो भी है आपकी समस्याओं के अकॉर्डिंग। तो देखो सिंपल सी बात है, कुल गाड़ी है 25, पहियों की संख्या है 65। तो गाड़ी 3 पहिया वाला x, 2 पहिया वाला 25 माइनस x, तो 3 पहिया वाला वाहन x था और एक वाहन में 3 चक्का लगा रहता है, प्लस 2 पहिया वाला 25 माइनस x वाहन है और एक वाहन में 2 चक्का लगा रहता है इंटू 2। और कुल पहियों, यानी पहिया कहिए चक्का कहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। x 65 है तो 65 कर दिए, 3x प्लस 25 दूनी 50 माइनस 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 65। इसको इधर करेंगे, 3x में 2x गए, x बराबर 65, ये प्लस में 50 माइनस में 50, x बराबर 15। तो देखो जी, 3 पहिया वाला, ठीक है, 3 पहिया वाला वाहन को हम क्या माने थे? कहेंगे सर 3 पहिया वाला वाहन आपने x माना था और x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है 15, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है 15। लेकिन 2 पहिया वाला वाहन, कहिए सर आप ही तो यहां लिखे थे 25 माइनस एक्स, 2 पहिया वाहन, हाँ 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस एक्स की वैल्यू 15, यानी एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। 15 और 10 कहीं पर है ऑप्शन में? लीजिए पहला ही नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। तो कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी दोनों एक साथ प्रोवाइड करते हुए, ताकि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सके, और हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एकदम 3-4 महीने में कोई कोर्स खत्म करना है मैथ रीजनिंग का, तो वो निसंदेह एकदम हमारी पूरी गारंटी के साथ वो संघर्ष बैच ज्वाइन कर ले। उसको संपूर्ण तैयारी 4 महीने में, क्योंकि बैच लगभग फरवरी से चल रहा है ये बैच, ठीक है। और जिस दिन से ज्वाइन करिएगा उस दिन से आपको 12 माह की पूरी वैधता, जिसको कहते हैं फुल वैलिडिटी, दी जाएगी। हालांकि बैच 4 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको वैलिडिटी 12 साल रहेगा, 12 महीना रहेगा। जो भी क्लासेस खत्म हो चुकी वो एज ए रिकॉर्डेड आप इसमें देख सकते हैं। जो बची हुई क्लासेस है वो नवंबर टू दिसंबर तक आपको कंप्लीट, उतना भी नहीं जाएगा, अक्टूबर ही मान लो ना, अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बैच है और वैलिडिटी 1 साल, परेशान, जिस दिन बैच लोगे उस दिन से 1 साल, ठीक है। संघर्ष बैच हमारे एप्लीकेशन पर बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का कंप्लीट तैयारी करा दिया जाएगा अक्टूबर से नवंबर आते आते 3-4 महीने में, ठीक है। और जो क्लासेस हो गई वो तो एज ए रिकॉर्डेड आपको देखना पड़ेगा, लगभग 125 या 150 लेक्चर हो चुका है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर अच्छे ढंग से पढ़ना है तो हम तो पूरा पढ़ाएंगे ना। किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चारवाहे हैं, पैरों की संख्या 44, जो सिरों की संख्या से 29 है। देखो भाई पैर कितना है? 44 है, और ये जो पैर है
उस सिरों की संख्या से 29 अधिक है, यानी सिर 29 कम होगा ऑब्वियसली। 44 माइनस 29 यानी 15। देखो एकदम ध्यान से लैंग्वेज को देखो, और जो हमने 2 लाइन लिखा है उसको देखो। कह रहा है सवाल कि इसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चारवाहे हैं। गाय के 2 पैर, चारवाहा जो गाय चराता है, मतलब हम लोग जैसा, हम नहीं मतलब हम लोग जैसा, ठीक है, नहीं पढ़े लिखेंगे तो लास्ट में वही करना पड़ेगा। कह रहे किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चारवाहे हैं, यदि पैरों की संख्या 44, तो पैर तो एकदम फिक्स हो गया कि सर 44 होगा, और ये जो पैर है वो सिरों की संख्या से 29 अधिक, यानी सिर 29 कम होगा ना। तब जैसे अगर कह रहा है कि ए बी को 50 रन से हराता है, तो सिंपल, या ऐसे ए बी को 50 अंकों से हराता है, तो बी ए से कितना अंक से हारा, 50 अंक से। तो ये अगर 50 अंक आप कह रहे हैं कि हम 10 रन से जीत गए, तो दूसरा 10 रन से हारा होगा ऑब्वियसली। तो वही है, कह रहे हैं कि पैरों की संख्या 44 है, सिरों की संख्या से 29 अधिक है, तो सिर 29 कम होगा ना। देखिए सिरों की संख्या से 29 अधिक है पैर, 44 और 25, 15 में कितने का अंतर, 29 का। कह रहे हैं कि चार बाहों की कुल संख्या, चार बाहों के 2 पैर होते हैं, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं गाय। तो गाय की संख्या कैसे निकलेगी, फॉर्मूला L/2, यल है 44/2 माइनस हेड है 15, तो 22 में 15 गया 7 आएगा, आएगा ना 22। हालांकि डायरेक्ट कटता नहीं है, हमारा स्टाइल है। 22 में से 15 के साथ आपको चाहिए चारवाहा। चारवाहा मतलब किसी इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, चारवाहे। तो टोटल देखो भाई, सिर था 15, तो 15% होगा वहां पे, चाहे वो गाय हो चारवाहा हो, मतलब 15 मनुष्य भी नहीं, 15 सजीव कह लो भाई। अब 15 में से 7 गो गाय था, तो चारवाहा कितना होगा, एकदम 8 गो भाई। देख लो उत्तर हो गया। आई बात समझ में, गया बिल्कुल माइंड के अंदर एकदम, नहीं, हाँ कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये आधे घंटे का ये जो सेशन है ना, ये इतना शानदार हम बना देंगे, ठीक है, इसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ओके चलो एक और सवाल, ये इसी की तलाश थी, लास्ट में मैंने रखा, मुझे लगा जो जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देखेगा ना उसको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, और देखिए मिल भी गया है भाई। अभी एक टाइप और है, लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा मत क्लास को। किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100, प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, कुल 125 अंक प्राप्त होता है, तो किसने, उसने मतलब लड़के ने कितने प्रश्न गलत किए। अच्छा सही नहीं पूछ रहा है, देखो जी, कुल प्रश्न कितना है, कह रहे सर प्रश्नों की संख्या 100 है, तो और अंक कितना मिला, कह रहे 100 प्रश्न में मात्र 125 अंक मिला। कितना अंक मिला, देखिए ना, बड़ा सिंपल सवाल है। किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक काटे जाते हैं, ठीक है। तो उसे कुल 125 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए। मान लीजिएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा गलत प्रश्नों की संख्या x थी, तो सही कितना करेगा भाई, सही प्रश्न करेगा 100 माइनस 1। बात आई समझ में, क्योंकि 100 प्रश्न दिया। अब देखो समझो इस चीज को, कि 100 सही प्रश्नों की संख्या थी 100 माइनस x, ठीक है, और एक प्रश्न, सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं गुने 3। गलत प्रश्नों की संख्या x थी और एक गलत प्रश्न पर 2 अंक काटे जाते हैं गुने 2, लेकिन काटे जाते हैं, काटे जाने का मतलब है कि नंबर घटेगा, और ऐसा करते करते वो आदमी को मिला, जिसने भी एग्जाम दिया उसको 25। गलत प्रश्नों की संख्या x थी और सही प्रश्नों की संख्या 100 माइनस x। गलत प्रश्नों की संख्या x थी और सही प्रश्नों की संख्या 100 माइनस x। 100 माइनस x गलत सही प्रश्न था और एक सही प्रश्न पर 3 अंक मिला। घटाए इसलिए क्योंकि गलत प्रश्न वाला नंबर 2 अंक कट रहा था, तो माइनस किए गलत प्रश्नों की संख्या x और एक प्रश्न के लिए 2 अंक, x गुने 2, और फाइनली ऐसा करते करते कुल कितने अंक मिले, 125। तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। आई बात समझ में, कहेंगे जी सर बिल्कुल। 300 माइनस 3x माइनस 2x बराबर 125। तो देखो माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का 5x, और ये 125 इधर है, और ये प्लस में 300 इधर जाएगा तो माइनस में 300, यानी माइनस 5x बराबर माइनस 175। कट गया ना ये 5 से 5, x बराबर हो जाएगा 5 तिया 15, 5 पचे 25, x बराबर मिला 35। सवाल क्या पूछ रहा है कि उसने कितने प्रश्न गलत किए। सर गलत प्रश्नों की संख्या x थी और x का मान हमें प्राप्त हुआ 35, यानी उसने 35 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था। बात एकदम क्लियर करेंगे एकदम अच्छे से। आई बात समझ में, कहेंगे जी सर बिल्कुल आ रहा है।
ठीक है, बस देखिए ना, अपने आप समझ जाइएगा। ये एक डिमांड है इस तरह के क्लासेस की, इस तरह के प्रश्नों की, और डिमांड था तभी डिमांड के ऊपर डिमांड लेकर आए हैं। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ नहीं छूटेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना, एकदम सीधा यहाँ पर आकर रुकेगा और हमेशा रहेगा। ठीक है, हाँ चलो भाई, फिर से एक और सवाल उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी बताया है हमने। कह रहा है किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति ने कुल 50 प्रश्न का उत्तर दिए, प्रत्येक सही प्रश्न पर 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। कुल 70 अंक मिले तो कुल कितने प्रश्न सही किए? देखो जी, प्रश्न कितने? सर जी प्रश्नों की संख्या थी 50, अंक कितने? अंक मिला 70। कह रहा है कि सही उत्तर पर 2 अंक मिलेगा और गलत पर 1 अंक काट लिया जाए। कुल कितने प्रश्न सही किए गए? तो देखो भाई, 50 प्रश्न था, मान लीजिए सही प्रश्नों की संख्या की गई वो x, तो गलत प्रश्नों की संख्या, क्योंकि 50 को क्वेश्चन ये था तो 50 माइनस x। सही प्रश्न x था तो एक प्रश्न पर 2 अंक मिला, गलत प्रश्न 50 माइनस x था तो 1 अंक गलत प्रश्न पर काट लिया गया, यानी माइनस x करेंगे, माइनस करेंगे, और ऐसा करते करते कुल 70 अंक मिल गए। देखिए एक बार सिंपल, यहां फिर से सही प्रश्नों की संख्या x थी और एक सही प्रश्न पर 2 अंक मिला, गलत प्रश्नों की संख्या 50 माइनस एक्स था और एक गलत उत्तर पर 1 नंबर काटा जाता है, इसलिए माइनस में, और ऐसा करते करते कुल कितना अंक मिला? कहेंगे जी सर टोटल मिल गया 70। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 50 माइनस माइनस प्लस x बराबर 70। 2x में एक x हो जाएगा 3x, अब बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, 70 50 120, ये कटेगा भाई 40 बार में। देन x इज इक्वल टू 40। प्रश्न क्या पूछा? कितने प्रश्न सही उत्तर दिए? सर जी 40 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जो 3 नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल निचोड़ बता रहे हैं आप तो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, आप एक बार उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स, आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का क्लास एकदम रामबान रहा? कहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल। ये आखिरी सवाल और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इस क्वेश्चन को, चलो बनाओ ये। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको नंबर लिखाता हूं, 7520318714। ठीक है, अगर हमारी टीम कॉल बाई चांस नहीं रिसीव कर पाए, 6200733858। ठीक है, 6200733858। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस। ठीक है, ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो ट्रेंडिंग बैच है, ठीक है, ठीक है, वो बैच है आपका संजीवनी बैच, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मैथ का डर खत्म किया जाता है इस बैच के अंदर। अभी नया है, बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हैं। एक है संघर्ष बैच, ये थोड़ा सा पुराना हुआ है, लेकिन इसमें फायदा ये होगा कि 4-5 महीने में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, 3-4 महीने में, क्योंकि 6 महीने फरवरी से ऑलरेडी चल रहा है, तो 6 महीने का क्लास निकल चुका है। निकलने में फायदा ये है कि आप एज ए रिकॉर्डेड वो जितनी भी क्लासेस खत्म हुई वो सारा रिकॉर्डेड देख सकते हैं हमारे बैच को, डाउन मतलब स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, जूम इन सब कुछ जितना यूट्यूब पे सुविधा है वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ रीजनिंग के लिए एक हमारा टारगेट बैच है, ये भी बिल्कुल नया है। ठीक है, और ये जो संघर्ष बैच है ये दोनों है, मैथ भी है प्लस रीजनिंग है, ये तो मैथ है और ये रीजनिंग है। तो ट्रेंडिंग बैच है, एप्लीकेशन का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया सारा कुछ। चलो ये बनाओ भाई, बड़ा बेहतरीन सवाल है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किसी स्टूडेंट से बनेगा, नहीं तो कहो कि सर नहीं बनेगा, फिर तो हमें लगता है उत्तर भी आ रहा है। चलो ये मिटा दे हम, ये आपका ये उधर ही रहने देते। चलो सवाल है, देखो जी, किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति ने कुल 60 प्रश्नों का उत्तर दिया। क्वेश्चन कितना? सर क्वेश्चन 60। यदि सही प्रश्न पर 4 अंक मिलेंगे और गलत प्रश्न पर 2 अंक काट लिए, यदि कुल अंक मार्क्स कितना? 150 कह रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का सही, मान लीजिए सही प्रश्नों का उत्तर उसने दिया x प्रश्नों का, तो गलत कितना? क्योंकि 60 क्वेश्चन था, 60 माइनस एक्स। अब देखो एकदम ध्यान से कि भाई x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, तो x गुने 4। गलत प्रश्नों का देखिए, गलत कितने प्रश्नों का उत्तर दिया? 60 माइनस एक्स प्रश्नों का गलत उत्तर दिया,
और एक प्रश्न पर 2 अंक काट दिए जाते हैं, तो गुने 2। अब काटने का मतलब है माइनस, और फाइनली ऐसा करते करते कितने मार्क्स मिल गए? 150 150, यानी 4x माइनस 120 और माइनस माइनस प्लस 2x होगा ना, 2x माइनस माइनस प्लस बराबर 150। ठीक है, बराबर 150। 4x में 2x जुटेगा 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 150। 6x बराबर ये इधर माइनस उधर प्लस जाएगा 270, देन x इज इक्वल टू 270 बाई 6, 6 चक 24, 6 पचे 30, 45। तो 45 कितने प्रश्न सही उत्तर, तो उसने कितने प्रश्न का सही किए और कितने, अच्छा गलत भी पूछ रहा है, तो 45 प्रश्नों का सही उत्तर और गलत की अगर बात करें, ठीक है ना, तो टोटल 60 क्वेश्चन था, 60 को मैं 45 को सही दिया तो 15 को गलत दिया होगा, यानी आपका 60 और 15 है कहीं पे, 45 और 15। हाँ, ये आपका सी नंबर हो गया उत्तर। कहिए कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि इस तरह की वायरल वीडियो हम आपके लिए कंटिन्यू लेकर आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।